तो आइए आज हम आप लोग का टेस्ट जो लिए हैं उसका पूरा फुल डिस्कशन देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। ठीक है, 80 वर्ष। ठीक है, 80 वर्ष कब है, 80 वर्ष कब है, 80 वर्ष यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भगवान बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है ना, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो यह है 563 ईसा पूर्व, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और इसको आगे। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर बुद्ध भगवान के कौन सा कुल से थे। तो कौन सा कुल से थे, तो वे शाक्य कुल से थे। ये सी नंबर आंसर। फिर 4 नंबर महावीर के बचपन का नाम। तो ये था वर्धमान, वर्धमान यहाँ पे है वर्धमान। आगे महावीर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कितनी वर्ष की आयु में हुई थी महावीर की। तो ये हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में, वर्ष में। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध संघ को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध संघ को विहार कहा जाता था, विहार। यहाँ उत्तर भारत का प्रथम साम्राज्य था, तो ये था मौर्य। कौन था, मौर्य। ठीक है, यहाँ मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था। तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। कोई कोई बुक में 321 ईसा पूर्व है, किसी में 322 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चाणक्य, मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कोई नहीं है, वाह। ठीक है, कोई नहीं है। आगे सारनाथ का विशाल स्तूप, तो सारनाथ का विशाल स्तूप को कौन बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 सारनाथ का। तो ये इसका होगा बिम्बिसार, आंसर नंबर सी, बिम्बिसार। और आगे मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था। मौर्य वंश का स्थापना देखिए यहाँ 321 ईसा पूर्व है, किसी किसी में 322 भी रहता है। ठीक है, आगे नंद वंश का अंतिम राजा। क्या, नंद वंश का अंतिम राजा। तो नंद वंश का अंतिम राजा वही घनानंद होगा, बहुत जो घमंड करता था ना, यही ना, घनानंद। आगे 13 नंबर क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है। तो ये होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 13 बिंदुसार है इसका आंसर, बिंदुसार। आगे अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो ये पता होगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, आगे धम्म शब्द कौन सा भाषा है, धम्म शब्द। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर होगा इसका संस्कृत। क्या होगा, संस्कृत। आगे ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया है ना, ब्राह्मणी लिपि को। तो ये पढ़ा गया था 1837 में, है ना। आगे मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त है। मौर्य वंश कितना नंबर क्वेश्चन है, 17 है ना, 17 का बृहदत्त है, हाँ बृहदत्त है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी, 18 के डी में। तो ये किया था, इसमें से कोई नहीं होगा, बृहदत्त किया था, बृहदत्त ने किया था। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, सुदर्शन झील की तीसरी बार निर्माण कौन किया था। तीसरी बार निर्माण किया था स्कंदगुप्त। प्रथम बार तो चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरी बार तो रुद्रदामन, और तीसरी बार पूछ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे कृष्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो ये होगा मथुरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कितने वर्णों के लोग रहते थे। तो ये होगा 4। ठीक है, आगे इंडो ग्रीक को क्या कहा जाता है, इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक क्वेश्चन नंबर 22, इसको बैक्ट्रियन बोला जाता है, सेक्ट्रियन है, मैकाल है, बैक्ट्रियन है, ये है बैक्ट्रियन। ठीक है, बैक्ट्रियन कहा जाता है। ठीक है, आगे शक वंशों को क्या कहा जाता है। तो साथी है, सारथी है, सारथी है, शाम है, सीथियन। यहाँ सीथियन, डी ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, डी बोला। शकवंशी को क्या कहा जाता है, तो सीथियन। अश्वघोष कहाँ का निवासी था। तो ये अवध का होगा, मगध का होगा। अश्वघोष 24 नंबर है ना, 24 नंबर मगध का। ठीक है, मगध के। आगे कनिष्क की राजधानी कहाँ थी।
कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। कनिष्क की राजधानी है पुरुषपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और आगे कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, हो गया पुरुषपुर। आगे कनिष्क कौन सा संप्रदाय को अपनाया, तो ये होगा महायान। महायान इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो वर्गों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो था वो महायान को अपनाया। ठीक है, आगे मूवेंदर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मुखिया। क्या होता है, मुखिया। ठीक है, आगे सातवाहना वंश कितने वर्षों तक, सातवाहना वंश कितने वर्षों तक शासन किया, तो इसका होगा आंसर 300 वर्षों तक। 300 वर्षों तक। तो जितना भी पढ़ा था टेस्ट, सारा का सॉल्यूशन मिल गया है आपको, और अब आप ढंग से इसका याद कर लीजिए। नेक्स्ट आगे भी, और लाइक और सब्सक्राइब करिए।